जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। आप जहाँ रुके थे वहीं आपसे कुछ दूरी पर श्री निर्विकारानंद जी नामक एक युवक सन्यासी आकर ठहरे। उनके पास हाथी दांत की एक सुंदर श्री कृष्ण मूर्ति को देखकर श्री महाराज जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। आपने मोतीराम जी को परिचय प्राप्त करने के लिए उनके पास भेजा। वे सेवा पूजा में तन्मय थे। पूछने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें भी वृंदावन ही जाना है। मोतीराम जी ने उन्हें श्री महाराज जी का परिचय देते हुए वृंदावन जाने की बात बताई। अपनी सेवा पूजा समाप्त करके युवक सन्यासी महाराज के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात श्री महाराज जी के स्वास्थ्य का हाल एवं उनके वृंदावन जाने का मंतव्य जानकर वे तुरंत ही स्टेशन गए। स्टेशन मास्टर से मिलकर व्हील चेयर का प्रबंध किया एवं टिकट भी ले आए। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वे महाराज श्री को ट्रेन में बैठाने का प्रयास कर रहे ही थे कि गाड़ी ने सीटी दे दी। सब घबरा गए। गाड़ी सीटी पर सीटी दे रही थी पर चल नहीं रही थी। कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स एवं गार्ड नीचे उतर आए। वे सोच में पड़ गए कि ड्राइवर के प्रयत्न करने पर भी आखिर गाड़ी चल क्यों नहीं रही। अचानक उनकी दृष्टि श्री महाराज जी पर पड़ी। उनके तेजोमय मुखमंडल को देखकर उन्हें ये समझने में देर ना लगी कि गाड़ी इन्हीं महात्मा के चढ़ने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी थी। सबने मिलकर आदर एवं प्रयत्न पूर्वक महाराज श्री को ट्रेन में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। श्री निर्वाराकानंद जी आपके साथ ही बैठ गए। सन्यासी महात्मा आपकी सत्संग चर्चा से बहुत ही प्रभावित एवं प्रसन्न हुए। वृंदावन में मोतीराम जी आपको अपने घर ही ले आए। दंपति तन मन से आपकी सेवा करते रहे। अंगूठे में काफी गहरा घाव था। मोतीराम जी डॉक्टर होती चंद जी को महाराज श्री के उपचारार्थ घर ले आए। ये डॉक्टर साहब कुछ समय से सपरिवार वृंदावन वास कर रहे थे। संत सेवी तो थे ही, यहाँ इनका भी कुछ परिचय देना उपयुक्त होगा। सिंध प्रांत के निवासी होने से लोग इन्हें सिंधी डॉक्टर भी कहते थे। जीविका के लिए ये अपने ही औषधालय में केवल 4 घंटे कार्य करते थे। बाकी समय सत्संग, रास दर्शन आदि में व्यतीत करते थे। ये श्री हरि बाबा जी महाराज के कृपा पात्र थे। श्री मोतीराम जी से इनका सामान्य परिचय था। इनको मोतीराम जी श्री महाराज जी के दर्शन करवाना चाहते थे, परंतु उन्हें बोला बाला ब्राह्मण समझकर इन्होंने उनकी बात पर कोई विशेष गौर नहीं किया। संत कृपा कब किस पर कैसे होती है इसका अनुमान लगाना कठिन है। एक दिन श्री महाराज जी अपनी वही काली कमली ओढ़े हुए डॉक्टर साहब के औषधालय के सामने से द्रुत गति से जा रहे थे कि मोतीराम जी ने, जो वहीं बैठे थे, जल्दी से कहा, देखिए देखिए डॉक्टर साहब, ये वे ही महात्मा हैं जिनके विषय में मैं आपसे कहा करता हूँ। होती चंद जी इन्हें देखते ही रह गए। ब्राह्मण का संकल्प पूरा हुआ। अंगूठे के उपचार के बहाने श्री महाराज जी की कृपा ने इन्हें खींच ही लिया। वे इनके प्रतिदिन पट्टी बांधने आने लगे। तो
कुछ ना कुछ सत्संग लाभ भी होने लगा। आपके पथ्य, दूध आदि की व्यवस्था डॉक्टर साहब ने ही कर दी। श्री महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। सत्संग के प्रभाव से डॉक्टर साहब की भी श्री महाराज जी पर अटूट श्रद्धा हो गई। ये नित्य प्रति आपके दर्शन के लिए आने लगे। इन्हीं दिनों अहमदाबाद से एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर श्री राम राम महाराज वृंदावन आए। श्री मोतीराम जी ने इन्हें श्री महाराज जी के दर्शन कराए। उनके सत्संग के प्रभाव से इन्होंने भी वृंदावन वास कर लिया। हाई कोर्ट जज टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी की शिष्या राम प्यारी भी सत्संग सुनने आने लगी। इन्हीं दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील श्री बांके बिहारी जी भी वृंदावन वास करने आ गए थे। ये श्री महाराज जी की विरक्त अनुरिक्त से बहुत प्रभावित थे और सत्संग में नित्य आया करते थे। श्री महाराज जी अब पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए थे। वैसे तो स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते, पर अब प्रायः वृंदावन में ही रहते थे। कभी कभी मोतीराम जी के घर या लोकनाथ मायावती के घर आते रहते थे। वे जब भी आते, मोतीराम जी दौड़कर सबको श्री महाराज जी के आने की सूचना दे आते। सभी अपना अपना आवश्यक काम भी छोड़कर दर्शनों के लिए आ जाते। वह घंटों तक सत्संग होता। एक दिन रात्रि के 8 बजे श्री महाराज जी लोकनाथ जी के घर शांत वृत्ति से बैठे हुए थे। धीरे धीरे सभी लोग आ गए। सत्संग प्रारंभ हुआ। श्री महाराज जी की भाव गंभीर स्थिति में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य की चर्चा कर रहे थे। सभी अविचल स्थिति में बैठे हुए एकाग्र मन से श्रवण में तन्मय हो रहे थे। एकाएक डॉक्टर साहब उठकर भागे और सामने की दीवार से जा टकराए। चश्मा भी फूट गया। स्वयं भी शिथिल होकर जमीन पर एक और चुपचाप बैठ गए। जब कुछ प्रकृतिस्थ हुए तो श्री महाराज जी के पूछने पर आपने बताया, आप श्री कृष्ण का जैसा जैसा रूप वर्णन कर रहे थे, उसी रूप में मुझे श्री कृष्ण स्फुरित हुए। मैं आतुरता से उन्हें पकड़ने भागा तो वे अदृश्य हो गए। जब टकराया तो ज्ञात हुआ कि यहाँ दीवार है। इस घटना के बाद डॉक्टर साहब की श्रद्धा में और भी निखार आया। वे महाराज के स्वरूप को यथातथ्य समझने लगे। सत्संग प्रतिदिन होता था। ये सत्संग चर्चा श्री महाराज के ब्रज गोपी भाव के अनुरूप ही होती थी। एक दिन श्री महाराज जी तन्मयता से ब्रज गोपी चर्चा सुना रहे थे। लोकनाथ, मायावती आदि सभी सत्संगी जन तत्चित हो सुन रहे थे। इसी मध्य मायावती ने आपका आधा मुख गोपी रूप में तथा नासिका में भेसर धारण किए हुए देखा। एक बार श्री महाराज जी के साथ ये सभी सत्संगी जन बरसाना गए। श्री लाडली जी के दर्शन कर सभी ने मंदिर के सामने वाले बरामदे में विश्राम किया। सभी लोग गाढ़ निद्रा में थे। रात्रि के लगभग 1 बजे मंदिर के पीछे के द्वार से किसी
नारी कंठ की आवाज आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये ध्वनि सुनकर केवल मायावती की निद्रा भंग हुई और उसने उठकर द्वार खोला। देखा, एक दिव्य गोपी द्वार पर खड़ी है। द्वार खुलते ही वह अंदर आई और मायावती के देखते देखते मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर के सभी द्वार बंद थे। मायावती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रातःकाल उसने ये घटना सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, तुम्हें श्री लाडली जी की सखी के दिव्य दर्शन हुए हैं। पहले भी कहा चुका है कि मायावती की साधना का धरातल अपने पति लोकनाथ जी से काफी ऊपर उठा हुआ था। वह संसारिकता से सर्वथा उपरत थी और उसे भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा भी थी। उसका समर्पण सच्चा था। वह श्री महाराज जी की छोटी से छोटी आज्ञा को भी पूर्ण महत्व देकर पालन करती थी। 3 लाख नाम जप का नियम तो उसने आजीवन पालन किया। सत्संग सुनते समय एवं नाम जाप करते समय मायावती के रोमांच, अश्रु, पुलक आदि सात्विक भाव जागृत हो जाते थे। श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए वह मचल जाती। रो रो कर श्री महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती। वे संसार में ही बहुत कम समय तक रही, परंतु श्री महाराज जी की अपार कृपा, अपनी दृढ़ निष्ठा एवं लगन के सहारे अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अल्पावधि में ही उसने अपना जीवन सफल बनाया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किस जीव के क्या संस्कार हैं, कौन सा जीव किस प्रकार स्वीकार किया जाता है और किस पर उसकी कैसी कृपा होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मायावती के जीवन में भी एक दुखद घटना ने जो मोड़ ला दिया, वे हृदय द्रावक है। एक बार पति पत्नी ने कारणवशात कुछ कहा सुनी हो गई और बात तूल पकड़ गई। लोकनाथ जी मनस्ताप के वशीभूत होकर कहीं चले गए, फिर लौटकर नहीं आए। इन दिनों लोकनाथ जी का भतीजा भी इनके पास ही था। इस घटना में अपने को ही कारण मानकर मायावती बहुत व्याकुल हो गई और शरीर त्यागने का विचार करने लगी। पूज्य श्री महाराज जी सत्संग द्वारा उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। एक दिन महाराज जी उसकी अति व्याकुलता देख आवेश में आ गए। ये भावमत स्थिति में सत्संग सुना रहे थे। उस दिन मायावती के अतिरिक्त अन्य भी कई लोग थे वहां पर, जिनमें मध्य प्रदेश दरगाम के निवासी साधक श्री नागेश्वर बाबा भी बैठे थे। उनका शरीर कांपने लगा और वे एकाएक उठकर चले गए। सत्संग के आवेग को संभाल पाना सभी को कठिन हो रहा था। वातावरण में मतता छा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सत्संग के मध्य अभी अभी श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, जिसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये घटना गंगा मंदिर की है। इन दिनों में श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आ चुका था। मंदिर का वातावरण श्री कृष्ण स्फूर्ति से भरा हुआ था। अंततोगत्वा 3 दिन के सतत सत्संग के प्रयास से मायावती का मन शांत हुआ। महाराज श्री ने अपनी जप की मालाएं उसे दी। वह समझा बुझाकर लोकनाथ जी के भतीजे के साथ रीवा भेज दिया।
मायावती रीवा में अपने पितृगृह में रहने लगी और भी अधिक तीव्रता से अपनी साधना में संलग्न हो गई। मायावती के रीवा पहुंचने के पश्चात लोकनाथ जी के बड़ी भाई उनकी खोज में श्री धाम आए। उन्हें संदेह था कि लोकनाथ जी कहाँ हैं। ये बात श्री महाराज जी को ज्ञात है। उन्होंने श्री महाराज जी को धमकी देते हुए कुछ अशोभन शब्दों का प्रयोग किया। महाराज जी सब कुछ शांत रूप से सुनते रहे। संत भले ही अपने स्वाभानुकूल मान अपमान तटस्थ भाव से सहन कर लें, परंतु भगवान अपने जनों की अवज्ञा सहन नहीं कर सकते। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लोकनाथ जी के भाई रीवा जाते ही पागल हो गए। घर में आग लग गई। पुत्र ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका पैर टूट गया। मायावती ने अपने परिवारजनों को सजग किया। देखो, ये सिद्ध महापुरुष के प्रति किए गए अपराध का परिणाम है। उसने अपने ससुरालय एवं पित्रालय के परिवारजनों से दृढ़तापूर्वक कह दिया कि यदि मुझे घर में रहने देना चाहते हो तो इस मिथ्या दोषारोपण एवं अशोभन व्यवहार के लिए महाराज जी से क्षमा याचना करो। यदि किसी ने महाराज जी के साथ अपव्यवहार किया तो श्री लोकनाथ जी के समान मुझसे भी हाथ धो बैठोगे। संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। उसकी अपूर्व निष्ठा, तेजस्विता व निर्भीकता देखकर सब सहम गए। श्री महाराज जी को बहुत अनुनय विनय पूर्वक रीवा बुलाया व चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस बार की रीवा यात्रा में भी श्री महाराज जी के मैं साथ था। मायावती को 3 दुख सता ही सालते रहे। प्रथम दुख था उनको कि उनके पति के चले जाने का वे कारण बनी। दूसरा, श्रीधाम वास से वंचित होना पड़ा। और तीसरा, भाग्य से जिन महापुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ था वे अब सुलभ नहीं रहा। इन दुखों ने राज क्षमा रोग का रूप धारण कर उस पर आक्रमण कर दिया। क्रमशः उसका शरीर क्षीणता की ओर अग्रसर होने लगा, पर शरीर की परवाह किए बिना वह अभीष्ट प्राप्ति की दृढ़ उत्कंठा लिए साधना में लगी रही। श्री महाराज जी रीवा 7 दिन रहे। उसकी सांत्वना व शक्ति के लिए नित्य ही सत्संग होता रहा। मायावती के परिवारजन भी चित्रवत सत्संग सुनते थे। सत्संग चर्चा से इन लोगों के मन का सारा मालिन्य धुल गया। वे अति स्नेह व श्रद्धा से महाराज श्री की सेवा करने लगे। चलते समय मायावती ने महाराज श्री के चरणों में रो रो कर धाम बुला लेने की अतीव कातर प्रार्थना की। महाराज श्री उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे साधना में तीव्रता से लगे रहने की आज्ञा देकर श्रीधाम लौट आए। मायावती ने महाराज श्री आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। किसी भी परिस्थिति में उसने 3 लाख नाम जप कभी छोड़ा ही नहीं। मायावती को साधना काल में कई अनुभूतियां भी हुई। जब भाव जागृत होता तो पसीने से नहा जाती थी। एक बार उसे गन्ना चूसते हुए श्री कृष्ण के दर्शन हुए। महाराज श्री को रीवा से आए कुछ महीने व्यतीत हो गए थे।
उस समय श्री देवी जी का आगमन महाराज के चरणाश्रय में हो चुका था, जिसका वर्णन आगे विस्तार से किया जाएगा। महाराज और मैं श्री धाम से मंडलेश्वर गए हुए थे। वहीं से एकाएक महाराज का विचार पुनः रीवा जाने का हो गया। अब की बार मेरे अतिरिक्त महाराज के साथ श्री मांगीलाल जी, श्री नागेश्वर बाबा एवं वहीं की एक माता जी भी थी। हम सब मायावती के घर ना रुककर इस बार रामेश्वर जी की धर्मशाला में ठहरे। प्रतिदिन मायावती के घर जाते व घंटों तक सत्संग चर्चा होती। 8 दिन वहां रहकर जब श्री महाराज जी चलने लगे तो मायावती के आंसू बांध तोड़कर बह निकले। उसने अपने पवित्र आंसुओं की गंगा से महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर पुनः पुनः धाम बुलाने की कातर प्रार्थना की। भगवत प्राप्ति की उसकी उत्कंठा एवं व्याकुलता हृदय विदीर्ण करने वाली थी। उस समय मैं महाराज के पास उपस्थित था। महाराज ने आश्वासन पूर्वक सत्संग चर्चा से उसे सांत्वना दी। संभवतः उसे ये आभास हो गया था कि मैं अंतिम बार महाराज का दर्शन कर रही हूँ। श्रीधाम लौटने के कुछ महीनों के बाद एक दिन गंगा मंदिर की छत पर श्री महाराज जी और मैं सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय होगा। महाराज जी चौंक कर उठ बैठे, मुझे जगाकर पूछा, तुमने क्या अभी अभी मेरा अंगूठा छुआ था? मेरे अस्वीकार करने पर वे पुनः लेट गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन महाराज जी पुनः चौंक कर उठ बैठे व मुझे जगाकर कहने लगे, अभी अभी एक दिव्य आत्मा आकर मेरे समक्ष खड़ी हो गई। कहती है मुझे वृंदावन वास कराएं। ये आत्मा कौन होगी? कहीं मायावती पधार तो नहीं गई? तुम पत्र लिखकर पता लगाओ। उसी समय मैंने पत्र लिखा। वहां से उत्तर आया कि 8 दिन पूर्व श्रीधाम की स्मृति करते हुए मायावती ने शरीर छोड़ दिया है। श्री महाराज जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, बस अब मुझे चिंता नहीं रही। मायावती की आत्मा श्रीधाम आ चुकी है। वे यहाँ के सखी परकर में आकर मिल गई है। मायावती श्री महाराज जी की सर्वप्रथम कृपा पात्र थी। श्री महाराज जी के यथातथ्य आज्ञा पालन में वे सर्वाग्रण्य हो गई तथा अपने जीवन का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करके नित्य धाम पधारी। महाराज की कृपा से आगे भी हम इस सत्संग को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।